वाओ! कितना बढ़िया रंग और टेक्सचर आया है शाही पनीर में और स्वाद भी उतना ही लाजवाब है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं राजकुमार नंदी, वेलकम टू राज नंदी किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ शाही पनीर बनाने का आसान तरीका, जिससे आप घर बैठे आसानी से बनाएंगे और इसका आनंद लेंगे आप। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स, और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। और साथ ही साथ फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि और लोगों को ये वीडियो मिल सके और उसे भी पता चले कि शाही पनीर आसानी से कैसे बना सकते हैं, और वो भी कम समय में। तो मैंने इसके लिए लिया है पनीर, 4 प्याज लिया है, 5 टमाटर, हरी मिर्च, अदरक 1 इंच और लहसुन, और आधा किलो पनीर मैंने लिया है। और लहसुन अदरक मिर्च का हम पेस्ट बनाएंगे और इन सारी चीज़ों का चॉपिंग करेंगे। तो मैंने पनीर की चॉपिंग कर लिया है। तो फ्रेंड, इसे क्यूब साइज़ में काट लेना आप, और प्याज को फाइन चॉप कर लेना। तो मैंने फाइन चॉप कर लिया है प्याज का, और टमाटर को मैंने रफली चॉप किया है। जैसे भी काटना है काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है, और कुछ गरम मसाला मैंने लिया है, जैसे लाल मिर्च, काली मिर्च 10 से 15, 2 हरी इलायची, दालचीनी, 1 ब्लैक वाली इलायची, तेज़पात, लौंग और 20 से 25 काजू। तो ये सारा चीज़ मैंने ले लिया है। अब गैस को ऑन करके कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है, और इसमें मैंने 2 चम्मच डाला है रिफाइंड ऑयल। ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड शाही पनीर बनाने में, लेकिन मटेरियल जो है वो शाही लगता है, तो आगे मैं बताऊंगा। तो इसमें मैंने तेल गर्म हो गया है, तो मैंने इसमें तेज़पात, जीरा, सारा गरम मसाला मैंने डाल दिया है। और जब ये पक जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगा काजू। तो काजू को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा इसको हल्का सा ब्राउन होने देना है। और जैसे ही ब्राउन हल्का हो जाएगा तो उसमें जो प्याज मैंने काट के रखा था चॉपिंग करके, वो डाल देना है, साथ ही टमाटर, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, स्टेयर कर देना है। और इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें बड़ा घटा सकते हो। साथ ही मैंने 1.5 चम्मच छोटा चम्मच हल्दी भी ऐड किया है। अब इसे पकाना है, इसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसे ढक के 5 मिनट तक पकाना है। बस इसे सिर्फ सॉफ्ट करना है, ताकि इसे अच्छे से ग्राइंड कर सके। तो ये सॉफ्ट हो चुका है, देख रहे हैं आप। तो मैंने इसे निकाल लिया है। अब ध्यान देना है कि फ्रेंड, इसमें तेज़पात और जो काली वाली इलायची है ना, उसको वापस बाहर निकाल लेना, और उसके बाद इसे ग्राइंड करना, क्योंकि वो अच्छे से ग्राइंड होगा नहीं। तो मैंने उसे निकाल के ग्राइंड कर लिया है। देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है, ये पेस्ट बन गया है। और अब मैं गैस पे दोबारा कढ़ाई को रख दिया है, और इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच घी और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो ये मिक्स करने के बाद होगा ये कि घी को जलने नहीं देगा। और मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का। इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे, और उसमें अब ऐड कर देंगे जो मैंने पेस्ट बनाया था, टमाटर जो सॉफ्ट किया हुआ था, वो मैंने डाल दिया। साथ ही आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसको अच्छे से स्टेयर करेंगे, और आधा चम्मच मैंने ऐड किया इसमें धनिया पाउडर। तो इसको अच्छे से स्टेयर करने के बाद इसे पकने के लिए देना है। और जब अच्छे से पकेगा तो इसमें स्वाद जो है वो बेहतर आएगा। और अब इसमें तब तक पक रहा है, 5 मिनट तक उसे पकाएंगे हम। और मैंने आधा बाउल्स मलाई लिया है, क्रीम घर के से ही निकाला हुआ है, और हम उसको ऐड कर दे रहे हैं, और इससे अच्छे तरीके से मिलाएंगे।
और इसे पकाएंगे 1 मिनट तक। और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। तो ये सब शाही मटेरियल्स है फ्रेंड, ये सब डालना बहुत ज़रूरी है, तभी शाही टेस्ट भी आएगा। और इसमें मैंने ऐड किया है 1 से 2 कप पानी, इसमें ऐड कर देना। और ग्रेवी को बस ऐसा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। और अब इसमें ऐड कर देंगे पनीर जो मैंने काट के रखा था, और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है इसे। तो देख रहे हैं फ्रेंड, ये कितना अच्छा कलर आया है और टेक्सचर भी अच्छा है, और पनीर भी बेहतरीन दिख रहा है, और इसका स्वाद भी लाजवाब ही होगा। और ये हमारा शाही पनीर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं गैस को, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसे सर्व करूँगा। कितना अच्छा ग्रेवी बना हुआ है शाही पनीर का, और पनीर भी बिल्कुल बेहतर है। और मैंने इसे सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड, आप ऐसे ही ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनेगा शाही पनीर। और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना फ्रेंड, जो मैंने तरीका बताया था वो आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को ये वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक